बालू में कितना आदमी नाव से, एक नाव पर 30 आदमी अपना जीवन यापन करता है। नाव को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। पलटू सल्टू को हम देखना नहीं चाहते हैं, उसका छवि ठीक नहीं है। 18 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश। वही बनेगा, वही समय है, कलयुग है, बनेगा वही मुख्यमंत्री, दूसरा नहीं बनेगा। तो बिहार कैसे बदलेगा? बिहार बदलेगा कि 15 साल पीछे चला गया। उस दिन मुखिया लोग आते हैं गांव में, हर जाति को गोड़ पड़ते हैं, फिर जीतने के बाद घंटा दिखाते हैं, वोट मान दो उसको, चूतिया को। साले मुखिया हम कल जूता से मारा बब पिटा रौरे हमारे खून हमारा चूस के ले बिलन सो हम जाता वही नो। अभी हमारे साथ छपरा जिला के दिघवारा प्रखंड के उप मुखिया हमारे साथ है, कुछ बातें करेंगे। मुखिया जी, स्टेशन पे क्या करने आए हैं? स्टेशन पर आए हैं, यहाँ मेरा गाड़ी उड़ी चलता है तो वही हिसाब पत्र लेके चले जाएंगे। कारोबार है? हाँ, कारोबार तो है। ये बताइए, इस स्टेशन से सबसे ज्यादा कौन लोग सफर करते हैं, मजदूर या फिर आम लोग सफर? मजदूर सफर करते हैं सबसे मजदूर ज्यादा। यहाँ से आते जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। बिहार के मजदूर आखिर बाहर क्यों जाते हैं? बाहर इसलिए जाते हैं कि बिहार में कोई कल कारखाना है ही नहीं है, तो मजबूरन उन लोग को बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। नीतीश कुमार जी पिछले 18 साल से बिहार को क्या किया? वो खाली बिहार को पलट रहे हैं, इधर से उधर, कभी राजद में कभी बीजेपी में जा रहे हैं। वो पलटू राम है, उनका तो बातें मत कीजिए। तो नीतीश कुमार की बातें नहीं करेंगे, फिर भी 18 साल से मुख्यमंत्री कैसे बन के बैठे हैं जी? उनका सीट है, वो कम सीट है, बड़ा पार्टी आरजेडी है, उसके बाद इनका है बीजेपी है, तो कमों सीट लाते हैं तो मुख्यमंत्री वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो काहे कि अकेला सरकार कोई बिहार में नहीं बना रहा है, जबकि अकेला सरकार बनाएगा तभी जाके विकास होगा। तो कौन पार्टी ऐसा लगता है कि जो अकेला सरकार बना सकती? तेजस्वी यादव बनाएंगे, वो RJD। बिहार के लिए आरजेडी बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। वो युवाओं को लोग को नौकरी भी दिए हैं, 3 लाख रोजगार दिए हैं। बिहार के मजदूर काहे बाहर जा रहे हैं? बिहार के उनका 17 महीना में 3 लाख वो दिए हैं नौकरी। 17 महीना नहीं उनका सरकार चला है, वो 10 लाख का वादा किए थे नौकरी देने का। वो सरकार रहती है तो बीच में नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, उसके बाद सरकार बिखर गई। अब वह लोग को सरकार बनाने में अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी सही ढंग से नहीं हुआ है। अभी मंत्रिमंडल रुका हुआ ही है। अभी हाँ रुका हुआ है, ये चुनाव को लेकर रुका गया है। बीजेपी वाले ने रोक दिया है चुनाव की वजह से। लोकसभा का चुनाव, विकास होगा बिहार का विकास, जनता बदलेगी और आरजेडी का सरकार आएगा फिर, और विकास होगा। लेकिन ये मजदूर कभी रुकेंगे कि नहीं? बिहार मजदूर रुकेंगे जब तेजस्वी का सरकार आएगा, तब एक बुड़बक बल से उनका अकेला सरकार आएगा तो रुक जाएगा। यहाँ तेजस्वी जी नौजवान के लिए बहुत कुछ करेंगे, हम लोग का पूरा विश्वास है। तो फिर अगर तेजस्वी इतने अच्छा होता है, उनके घर पे बार बार छापा ईडी का, सीबीआई का कहाँ? अरे तो वो लोग कौन बीजेपी में किसका नहीं है छापा मारे? उनका ऊपर से नीचे सरकार है, कोई को भी रोक देते हैं, कर देते हैं। कभी बालू को बंद कर देते हैं, दारू बंद किए हुए हैं। बालू में कितना आदमी नाव से, एक नाव पर 30 आदमी अपना जीवन यापन करता है, उस नाव को बंद कर दिए गए हैं अवैध रूप से। अगर चलाना है उसको तो वैध रूप से चलाता आदमी, तो एक नाव पर 30 मजदूर काम करता है, करोड़ों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, वो सबको बंद हो गया है। प्रशासन से इतना तबाह कर दिया है, नाव को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ये कहाँ का अथी है? तेजस्वी यादव साफ सुथरा इंसान है, तो फिर वो चोरी काहे किए? सीबीआई बार बार छापा मारती है। कहाँ चोरी किए? वहाँ कहाँ चोरी के लोग, विपक्ष के लोग आरोप लगाता है, तो चोरी कहाँ निकल रहा है? बार बार तो यही हो रहा है। जब चौथी इधर से उधर सरकार होता है तो चुनाव आता है, बस उन पर आ जाता है कि चोरी किए हैं, तो गमन किए हैं, तो चारा घोटाले किए हैं, ये है बस चुनाव के ही मामला में बस आता है। उसके बाद फिर चुनाव हो जाता है, फिर स्थगित हो जाता है मामला। मतलब ऐसा बात तो है, बीजेपी में कोई चोर नहीं है। बीजेपी वालों को देखिए तो बीजेपी में से कोई हट के देखे तो कैसे उसको भी जेल हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जांच करवा देगा। बीजेपी के क्यों नहीं जांच हो रहा है? एक भी नेता का जांच हुआ है कहीं? आप देखे हैं? केवल आरजेडी ही क्या हो रहा है? क्यों कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। लालू यादव के पूरे परिवार को ही पूरा दबाया जा रहा है। एक लालू यादव मान लेते हैं, एक लालू यादव चारा घोटाला किया गया, उनका बेटी भी किया है, पूरा परिवार को, पूरा दामाद को उनको फंसाया जा रहा है। रेल मंत्री होते हुए उस समय जमीन लिए, ये सब बकवास की बात है, ये सब उसको दबाने की बात है। लालू यादव ही एक ऐसा शख्स है कि गरीब को नीचे बैठने को उसको मौका दिया है, और चलने का भी। नहीं तो गरीब लोग बैठता था खटिया पर, बड़े आदमी के सामने नीचे बैठता था। लालू यादव ही एक शख्स है, मतलब गरीब को मसीहा। हाँ, गरीब का मसीहा लालू यादव है। लालू यादव को हम लोग देवता मानते हैं अभी भी।
हर हाल में हम लालू यादव के साथ रहते हैं। हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। मैं अनिल राय, ग्राम पंचायत कुड़ैया प्रखंड दिघवारा का उप मुखिया हूँ। चलिए, अभी हमारे साथ अनिल जी थे। बाकी आप लोग इनके बयानों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता रहे हैं, बताइए चाचा। सब जनता से छिपा हुआ नहीं है। हाँ, हम बहुत देखे, जयप्रकाश नारायण तकले देखे, इंदिरा को देखे, जेपी आंदोलन देखे हैं। सब देखे हैं। लेकिन जो मोदी है ना, वो जो काम करते हैं और किसी को हम बड़ाई नहीं करेंगे। बस एक मोदी ही है जो देश के लिए रखा है। मतलब देश को मजबूत मोदी ही रख पा रहे हैं, और कोई आपके पलटू सल्टू को हम देखना नहीं चाहते हैं। उसका छवि ठीक नहीं है। 18 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश। वही बनेगा, वही समय है, कलयुग है, बनेगा वही मुख्यमंत्री, दूसरा नहीं बनेगा। तो बिहार कैसे बदलेगा? बिहार बदलेगा कि 15 साल पीछे चला गया। बिहार 15 साल पीछे चल गया। हमारे जनता के हाथ में है। फिर से अब चुनाव होगा, हाँ, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जनता सुबुद्धि से काम करेगा, पलटू राम को हटाएगा। एक मोदी ही है, जैसे भगवान राम है चाहे कृष्ण है, वैसे जो हमें बुझा रहे कर रहे। ऐसे तो यहाँ जाति समीकरण है भैया, कोई जिस धर्म के हैं उसको देंगे वो। हाँ, लेकिन जो काम करे वही नेता, जात पर मत जाइए। हम जात को नहीं मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर बना है वो मोदी जी बनवाए हैं। सरकार ने, कोर्ट ने फैसला दिया, लोगों ने चंदा दिया, मंदिर बन गया। तो इसमें मोदी जी कहाँ से कुछ? मोदी जी नहीं किए हैं, क्या किया बताइए? जनता का भी उसमें है हाथ है। हाँ, लोगों ने चंदा दिया। न्यायालय, हाँ, न्यायालय सर्वोपरि, न्यायालय जो है सबके लिए है, सर्वोपरि है। हाँ, हाँ। हम गलत करेंगे, हाँ, हम दंड भोगेंगे, हाँ। सही रहेंगे, हम दंड लेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन ईमानदार अब दुनिया में बहुत कम है, लेकिन है तभी संसार चल रहा है। मंदिर बनवाने के लिए मंदिर के बात छोड़िए ना, भगवान है ना, सरकार पैसा थोड़ी नहीं अभी नहीं, अभी भगवान कृष्ण राम है ना, जरूर है। लोग कहते हैं कि नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं है, सब में है, यहीं पर है, इसमें भी है, आप में भी है, ईश्वर है। अच्छा, अगर मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी एक को ना कोई संभालेंगे? देखिए, ओइसन तो हमारे नज़र में नहीं कोई लोग रहा। उनके आगे पहले इंदिरा जी थी, इंदिरा जी भी थी तो वो भी एक नंबर पे थी, लेकिन वो दुर्भाग्य उनका तो राजीव गांधी को हत्या हो गया। अब कोई जानता है अपने बारे में, सीधा आदमी भी मारा जाता है। इसके लिए तो ईश्वर के हाथ में है, जो हमें बुझा रहा है बोल रहे। लेकिन अब सुख का समय नहीं है। जनता अगर सुबुद्धि से काम नहीं लेगा तो वो हमेशा दुखे पाएगा। जात पर मत जाइए, पूरा गहराई से उसको मंथन कीजिए। पहचान कैसे होगा कि हम बिहारी हैं चाचा? अगर जाति पर वोट नहीं देंगे तो बिहारी होने का कोई पहचान होना चाहिए ना। अच्छा, नागरिकता है ना, हम बिहार के चाहे गांव का नागरिकता है ना, हम उचित काम करेंगे। वोट जाते हैं देखता है कोई? अच्छा, जब हाला बिहार लोग के करते हैं हम इधर देंगे उधर देंगे, लेकिन हम जाते हैं वोट देने, अपन जाके वोट दे देते हैं, अपना घरे चले जाते हैं, लेकिन हम एकदम ईमानदार को देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार के लोग जब महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब जाते हैं तो कहाँ के हो बबुआ? तो बिहार के हैं, बिहारी है। लेकिन बिहार में आते हैं तो कहाँ से हो? तो हम यादव हैं, भूमिहार है, ब्राह्मण है। आपका प्रश्न सही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बिगड़ा हुआ बात को बनाने में समय लगता है। हमारा 65 वर्ष उम्र हुआ, हम बहुत देखे, इतने ही समय में देखिए कोई ईमानदार नहीं। हम जनता के लिए, भलाई के लिए कोई नहीं है, वो अपना पेट भरने के लिए सब। कोई जात का मंत्री हो, नेता हो। उस दिन मुखिया लोग आते हैं गांव में, हर जाति को गोड़ पड़ते हैं, फिर जीतने के बाद घंटा दिखाते हैं, वोट मान दो उसको, चूतिया को। साले मुखिया हम कल जूता से मारा बब की तारीख। चाचा की बातें बिल्कुल समझने वाली बात है। क्या जाति से है जो है ना, धर्म नहीं आता, धर्म से जाति आया, समझे ना? धर्म से जाती है जी। खैर कोई बात नहीं, तो उसको समझने की जरूरत ही क्यों है? हम लोग इंसान है, इंसान समझे ना। बिहार में तो सनातन धर्म जो है, सबसे पुराना धर्म है। पुराना धर्म, उसको हम बरकरार रखना चाहिए। बाल बच्चों को हम वही बताएंगे, अपना राह रास्ता पर ही। वो सब अपनी जगह पे, लेकिन देश की और बिहार की जब बात हो तो कम से कम धर्म को अपने जगह पे रख के उसको बात कर। देखिए, लोग जो है कि अपना अपना तर्क काफी शालीनियत से रख रहे थे। बाबू थे ना, हाँ रामानंद तिवारी थे ना, हाँ हाँ। वो आते थे गांव में तो कहते बच्चा, भैया, चाचा, आप ही का देने कपड़ा है। वैसा नेता कौन हुआ? जात पर मन जाइए,
हम जात के हरिजन नहीं है, लेकिन उनका बाबूजी क्यों का है हरिजन, जगजी महाराज। अच्छा, नेता विधायक सब चुनाव से पहले गाड़ी तक नहीं रहता है, और जैसे जी जाता है सब 50-50 लाख का उसको गाड़ी। छोड़िए ना, मुखिया जी लोग को, हाँ, वो लोग तो हाई पावर में है। हाँ, सांसद चाहे विधायक विधायक, रौरे हमार खूनमा चूस के ले बिलन सो जात का हैं, हमनी के बुझाते हैं, हमनी के आपस में बनाव नहीं खे, क्षमता नहीं। हम जाता वही नो भैया हमारे को फटवा दिया, तो हम क्या करते नो करके दे देता नहीं, हई जात हमारे राजपूत हो नो हमरे के दिया भैया। यही सब बात मानो, जाति सब निकल में ज्यादा रोम रोम भर के पैसा लेके वोट देंगे तो वो भी तो सोचेगा ना भाई। पैसा नहीं, हम पैसा के खिलाफ है, पैसा नहीं ले। बहुत लोग हैं जो मुर्गा पे, दारू पे, पैसा पे बिक जाते हैं। ये दुनिया है और सबको आप बस में नहीं करेंगे, समझा नहीं, वही समझा देगा हमको, आपको समझा देगा वही। तो इससे क्या जरूरत है उनसे बोलने की, बेसी बोलिएगा तो झगड़ो करेगा। देखिए सच बात है, चचा काफ़ी बच्चे से अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए बिहार को बदलना है तो बिहार के लोगों को एकजुट हो करके, और उसके बाद से कोई भी एक पार्टी हो उसको एक तरफा जिताइएगा। तो मानव नहीं है, कहीं उसका जगह नहीं है। आज जो लड़का पढ़ा है नौकरी मारा चलता है, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, जो लायक होगा वही न पाएगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे 15-15 साल के बच्चे तक कमाने जा रहे हैं। का है किस लिए, गार्जियन पढ़ाता है, वो लड़का पढ़ने नहीं जाता है। लेकिन कुछ के घर मजबूरियाँ भी तो है चचा। देखिए दुनिया, हाँ मजबूरी है, गरीब है बेचारा, शिक्षा में खर्च है। देखिए टाइम का भोजन नहीं होगा तो किसी के सामने हाथ पसारेगा तो कोई नहीं तो देगा। बेचारा वही न प्लान करता है, वही न जाता है फैक्ट्री में। वो बताइए 15 साल का लड़का को 12 घंटा ड्यूटी जो करना। जातीय जनगणना हुआ तो गरीबों का जनगणना काहे नहीं हुआ? गरीबी जनगणना हुआ रहता है। सही, आपका प्रश्न सही है, सुधरेगा, समय लगेगा, कहा जाने परमात्मा के देन हुई, सुधर जाएगी, जागरूकता आई, ज्ञान आई, समय। चलिए ठीक है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।